हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खैर खोदा कन्या महाविद्यालय मामले में जो एक गबन का मामला दर्ज किया गया है, FIR हो चुकी है। उनमें जो तत्कालीन महासचिव हैं उन्होंने आज बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है इस मामले में बिल्कुल कोई भी हेराफेरी नहीं है, एक नए पैसे का भी कोई हेरफेर नहीं हुआ है और ना ही किसी का पर्सनल अकाउंट यूज किया गया है। पूरा का पूरा जो सरकार के नियम कायदे थे उसके अनुसार ही सारी पॉलिसी थी और पॉलिसी के हिसाब से और जो इंचार्ज बनाई गई थी मैडम, उनके द्वारा भी सारा साफ़ सुथरा काम किया गया है। किसी ने भी इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है जैसे ही उनका पद बदला यहाँ राजनीति शुरू हो गई और कुछ रिकॉर्ड जानबूझकर मिसप्लेस किया गया है ताकि उनको इस मामले में फंसाया जा सके, जबकि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। वो हर तरह का जवाब, हर तरह की इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हैं। कॉलेज मामले में एक FIR दर्ज हुई है जिसमें आपका भी नाम है, आप पर भी आरोप हैं, प्रिंसिपल पर भी आरोप हैं। ये क्या है मामला पूरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, ये सरकार की जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा और ये चली थी। हमारे कॉलेज में भी इसका PMKY का हमने सेंटर खुलवाया था, लेकिन इसमें कोई किसी प्रकार का हेरा फेरी कुछ नहीं हुई थी। उसमें क्या था कि कोई निर्धारित एजेंसियां सरकार ने अलॉट करवाई थी, जिनमें एक SB स्क्वायर के नाम से कोई सर्विसेज देने वाली कोई एजेंसी थी। उस एजेंसी के थ्रू हमारे कॉलेज की जो है डॉक्टर योगिता, डॉक्टर सुमिता, ये उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद उनने डॉक्टर बूरा से संपर्क किया। उन्होंने उनको सेंटर पे बुलाया, यानी कि कन्या महाविद्यालय में बुलाया। तो वो जो SB स्क्वायर के जो डायरेक्टर थे अंकित गर्ग, उन्होंने जो एजेंसी सरकार ने अप्रूवल के लिए निर्धारित कर रखी थी, अभी इन सेंटरों को मंजूरी देनी है, वो सेंटर पे उनका विजिट हुआ और इस सेंटर को उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो ये सरकार से अप्रूव्ड सेंटर था। यहाँ सभी बच्चों के जो एडमिशन हुए हैं वे ऑनलाइन, यहाँ एक जो है पोर्टल ऑपरेट हुआ था। उस पोर्टल के तहत ID बनी थी। उस ID पे कन्या महाविद्यालय में ही सभी बच्चों के एडमिशन हुए थे और सभी बच्चों के एग्ज़ाम भी हुए थे। ये कोई फर्जी सेंटर नहीं था जैसे कि और दूसरे अदर विरोधी पक्ष वाले जो बोल रहे हैं। ये सेंटर अप्रूव्ड सेंटर था, सरकार से मान्यता प्राप्त सेंटर था और इस सेंटर को चलाने के लिए ये SB स्क्वायर सर्विसेज द्वारा 32 लाख समथिंग जो पैसा था वो उन्होंने हमें भेजा था, जिसका इस सेंटर में ही यूज़ हुआ है। किसी प्रकार का गबन नहीं है। उसमें से पहले ये पैसे सेंटर ने चलाने के लिए जो जो कोर्सेज थे, उन कोर्सेजों को सेटअप करने के लिए वो पैसे जो है कॉलेज के पैसे खर्च हुए थे, सोसाइटी के, और इसमें कन्या महाविद्यालय के पैसों का प्रयोग हुआ था। और ये एक प्राइवेट संस्था है, तो वो पैसे पहले सेंटर सेटअप करने के लिए वहाँ जैसे जैसे विस्तार किया गया, भी इसमें किचन बड़ा चाहिएगा तो किचन की व्यवस्था की गई। वहाँ कैंटीन थी, पहले कैंटीन को दूसरी जगह सेटअप किया गया, तो वहाँ भी पैसा खर्च हुआ। तो उस पैसे का कोई गबन नहीं है, सिर्फ कॉलेज का पैसा कॉलेज में ही लगा है। और ये 32 लाख रुपए जो आए हैं, इनका हमने जो एजेंसी इन्होंने इसके लिए किसी को कोई शिकायत के प्रति ये था, कोई फ्लाइंग स्क्वाड वाले कोई मिस्टर सुनील कुमार जी आए थे। सुनील कुमार जी ने इसकी छानबीन की, उनको पूरा का पूरा डाटा हमने प्रोवाइड करवाया था, जिसमें से इस FIR में भी उसका लेखा जोखा कुछ कलम का है। जो पैसे 8,80,000 रुपये जो है वो इसमें भी जिक्र है, जो कन्या महाविद्यालय के खाते में जमा है 32 में से, और 2 लाख के आसपास जो है SB स्क्वायर को एफिलिएशन फीस के जमा है, और 1 लाख रुपये एजुकेशन सोसाइटी में जमा है। और यहाँ जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर अपॉइंट किए थे, उनमें उनकी सैलरी भी गई है। और इसको
यहाँ चलाने के लिए जो भी खर्चा, जो सामग्री वगैरह प्रोवाइड करवाते थे सेंटर वाले, वो सारा खर्चा ही एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हुआ है। जो पैसे आए उन पैसे का यूज़ यहाँ हुआ है। किसी पैसे का कोई बाहर किसी अन्य के खाते में कोई पैसा नहीं गया है। ये पैसे हमारे जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने पैसे पहले दूसरे खातों से यूज़ किए थे, और वो जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने इन खातों को प्रिंसिपल के कहने पर इधर उधर कर दिया। इतना ज़रूर है कि इन पैसों का लेन देन जो भी हुआ है वो कॉलेज के ही खातों में हुआ है। पर्सनली तौर पे मेरे खाते में 1 रुपया नहीं आया है, न किसी अन्य गवर्निंग बॉडी के जो है ना जो भी नुमाइंदे हैं किसी के खाते में कोई पैसा नहीं गया है। तो इसका सोसाइटी के मेंबरों से कोई पैसे का लेन देन में कोई हेरा फेरी नहीं है। सारा का सारा पैसा सोसाइटी में लगा है या कॉलेज के कामों में लगा है। इसका पैसा, सभी पैसे का प्रयोग कॉलेज के हित में ही किया गया है, और ये सेंटर भी कॉलेज के हित के लिए और आस पड़ोस के जो बच्चे आगे शिक्षा प्राप्त कर लें, भाई भविष्य उनका उज्जवल हो, विकास कौशल योजना को आगे बढ़ाने के लिए इसको हमने सेंटर को अप्रूवल दी थी। तो ये मुद्दा था सर। ये आपका कहना है 1 भी रुपये का हेर फेर नहीं हुआ है जी, चाहे वो FIR में दर्ज है कि कुछ पैसे मिसिंग हैं या वो खाते में गए थे आए कम, ऐसे ये क्या मामला है? ये 32 लाख रुपए खाते में आए थे। इनमें से जो मैं बता रहा हूँ, एफिलिएशन फीस गई है SB स्क्वायर सेंटर, जिसने सेंटर खुलवाने की, जिस एजेंसी के थ्रू सेंटर खुला था, उन्होंने अपनी एफिलिएशन फीस ली थी। कुछ पैसे वहाँ गए, कुछ पैसे यहाँ इन्होंने जो कर्मचारी यहाँ लगाए थे पढ़ाने के लिए उनको वेतन के रूप में चेक दे रखे हैं। कितने कर्मचारी लगे थे इसमें? इसमें जो है टीचिंग नॉन टीचिंग के 10-12 के करीब तो होंगे सर, क्योंकि ये 35 के बच्चों के बैच थे। अब उनका क्या रहा? 5 जो कर्मचारी लगाए थे अब क्या रहा? वो तो टेम्परेरी तौर पे अपॉइंट थे, क्योंकि ये स्मॉल टर्म के लिए ये कोर्सेज थे, ये कोर्स लंबा नहीं। एक आरोप इसमें ये भी लगा है कि जो कॉलेज की लड़कियां हैं उन्हीं को फर्जी एडमिशन यहाँ दिखा दिया गया और लाखों रुपए की उनमें भी हेरा फेरी हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। इसमें क्या था कि कोई भी बच्चा, जो भी कहीं का बच्चा आ जाए, इस बच्चे के बारे में ये मैं टिप्पणी नहीं कुछ देना चाहता, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता नहीं है। पोर्टल पे इसमें एडमिशन करने के लिए कोई परफॉर्मा नहीं होता था। जो बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता था उसके लिए ये कंडीशन थी कि वो आधार कार्ड वगैरह लेके आए, अपना आधार कार्ड से ही पोर्टल पे उसका एडमिशन हो जाता था। जो एडमिशन लिए दिए गए हैं ये किस अधिकारी ने किए थे? ये जो है ना, जो प्रिंसिपल की तरफ से एक SPOC पर्सन बनाया जाता है, जिसको स्पोक बोलते हैं। तो ये सिंगल पर्सन होता है। तो ये कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर सुमिता, जो कॉलेज में फ़िलहाल अंग्रेजी की लेक्चरर हैं हमारी, उनको इस कोर्स के लिए अपॉइंट किया गया था कि, और इसमें सुमिता जो है, डॉक्टर सुमिता कोऑर्डिनेटर थी और डॉक्टर योगिता बरसर थी, ताकि इस कोर्स के बारे में पूरी जो है ना जानकारी रखें और इसका जो है ना सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दूसरे के सहयोग से इसको प्रॉपर रूप से चलाएं। और इसका एग्रीमेंट जो हुआ था वो प्रिंसिपल का हुआ था, और प्रिंसिपल ने इनको अपॉइंट कर दिया था। तो इनका काम था कोर्स चलाना, एडमिशन करना। पोर्टल इनके नाम से अलाट था। इसमें इन्हीं का किसी मैडम का कोई टेलीफोन नंबर गया होगा वहाँ, जिस नंबर पे एडमिशन होते थे, सूचना आती थी, OTP आता था कि भाई इस बच्चे का एडमिशन हो गया। तो जो OTP वगैरह नंबर वगैरह अलॉट होते थे वो इन्हीं के नाम के होते थे, सुमिता, योगिता, इनमें से कोई भी होगी। आपका शुभ नाम और उस दौरान क्या पद था, कब का मामला है? ये मामला सर, ये वॉल्यूम 1 15 में चलाई थी स्कीम सरकार ने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये वॉल्यूम 2 का हिस्सा है मेरे ख्याल से। और ये केस जो है ये 16-17 में जो है, 16-17 की स्कीम के अंदर 17 में हमने ये कोर्स चालू किया था। और आपके अनुसार लगभग हरियाणा में कितनी जगह इस तरह के सेंटर चले हैं? इस तरह के सेंटर तो जी, तो हर शहर में 20-20, 30-30 सेंटर थे। हमारे खरखोदा में ही प्राइवेट और लोगों ने सेंटर लिए होंगे। उस दौरान खरखोदा में भी 5-6 सेंटर चल रहे होंगे। ये तो हर सिटी में थे सेंटर, एक जगह नहीं थे सर ये। आपका शुभ नाम और पद? और उस समय जो है मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी वहाँ कॉलेज में था, एजुकेशन सोसाइटी में, और मैं धर्मपाल रोहिला मेरा नाम है। में जिक्र है कुछ
बिल वगैरह मिले नहीं है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर तत्कालीन समय में जो है ना जनरल सेक्रेटरी था जब, तो मैंने जो है ना जिसको अपॉइंट कर रखा था अकाउंट वगैरह के लिए, वो अपना प्रॉपर अकाउंट मेंशन रखते थे। लेकिन 2019 के बाद अब 2024 के आ गया है, तो 2024 में 4-5 साल की जो बातें हैं, 7 साल पुराना है रिकॉर्ड। उसके बाद एक बार स्कूल कॉलेज का जो है ना कोई रिकॉर्ड चोरी भी हो गया था। ये मैटर जो है इन्होंने हमारे क्लर्क वगैरह ने हमारे नोटिस में डाला था, और ये मिनट्स में भी लिखा हुआ है कि ये रिकॉर्ड चोरी हो गया, ये कागज़ खुर्द बुर्द हो गया। मगर कुछ दिनों से यहाँ 3-4 साल से जो है ना कॉलेज में राजनीति षड्यंत्र के तहत ये भाई मैं प्रधान बनूंगा, वो ये बनेगा, ये भी यहाँ सिलसिला चल रहा है। तो इसमें बहुत सारा कॉलेज का रिकॉर्ड कभी बाहर भी गया है, वो हमारे कर्मचारियों द्वारा गया, कैसे गया, इसमें भी हमें लगता है, इसमें संशय है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर फर्जी तौर पे बाहर फेंक दिए गए, जिनको अवॉइड किया गया है कि इससे संबंधित सामग्री जो है वो छुपा दी गई है हमसे। यूनिक हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।